नमस्कार बच्चों। आज हम संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसाधन क्या है, कोई वस्तु है कब संसाधन बनती है, और दूसरी चीज़ है हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, सोने के बाद भी है बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे चाहे आप कहीं आने जाने के लिए कोई साधनों का यूज़ करते हैं, कोई और उपकरण का यूज करते हैं, सभी संसाधनों से बने हुए होते हैं। दूसरी चीज आती है कि संसाधन क्या है। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती हैं तथा जिन्हें बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव हो अर्थात इकोनॉमिकली फिजिबल हो और जो सांस्कृतिक रूप से है मान्य हो, तभी वो चीज़ संसाधन कहलाती है। यदि कोई वस्तु हमने बनाई है लेकिन यदि समाज में यदि वो मान्य नहीं है तो संसाधनों की श्रेणी में है वो आपकी नहीं आ सकती। जैसे जब यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ तो हमने सबसे पहले कौन सी धातु का खोज की? हमने उस समय तांबे का उपयोग किया और तांबा हमारे लिए संसाधन थी। उस समय लोहा एक आपका धातु का टुकड़ा मात्र था, चट्टान आपकी संसाधनों की श्रेणी में है, वो आपकी नहीं आती थी। दूसरी चीज आती है कि संसाधन तीनों चीजों का अंतर संबंधित होती है, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण, तकनीकी और संस्थाएं। किस तरह से होती है? अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण, इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। दूसरा है तकनीक और तीसरा है संस्थाएं। अर्थात कोई वस्तु है पर्यावरण में ही पाई जाएगी तथा मनुष्य उस अपनी तकनीक के माध्यम से उपयोग करके है किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरी चीज आती है कि संसाधन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सामान्य रूप से संसाधनों को दो भागों में विभाजित करते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में सीधे हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति से, जैसे कि हवा है, जल है। दूसरी चीज है मानवीय संसाधन। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है कि मनुष्य की संख्या कितनी है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो ही सबसे बड़ा संसाधन है। दूसरी चीज आती है, लेकिन हम सामान्यीकरण करने के लिए संसाधनों को चार आधारों पर विभाजित करते हैं। संसाधनों के प्रकार, जब हम प्रकार की बात करते हैं तो संसाधन को हम चार आधारों पर विभाजित करते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, समाप्तता के आधार पर। और नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर। और नंबर 4, विकास के आधार।
आधार पर। हमने संसाधन के 4 प्रकार बताए। बेसिस ऑफ द ओरिजिन, दूसरा है बेसिस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी और बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ द ओरिजिन। उसके आधार पर संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज, जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो जीव मंडल में पाए जाते हैं, अर्थात जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, चारागाह भूमि। दूसरा है अजैव संसाधन, अबायोटिक, अर्थात वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे रॉक्स, चट्टान, खनिज, खासकर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, सारे ही अजैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे संसाधनों पर, समानता के आधार पर। और समानता के आधार पर संसाधन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। हमारे नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक रूप से है उन्हें उत्पादित किए जा सकते हैं, अर्थात रिप्रोडक्ट किए जा सकते हैं, वो नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे संसाधन जो जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा समाप्त हो जाते हैं या हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपने अपनी बाइक या कार में पेट्रोल डलाया और पेट्रोल समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं हम उसको पुनः उत्पादित कर सकें, अर्थात वे संसाधन जो जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जबकि जिनको बनने में बहुत लंबी भूगर्भिक प्रक्रिया का योगदान होता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, पजेशन के आधार पर, अर्थात ओनरशिप के आधार पर हमारे संसाधनों, जैसे कि केचप, इस पर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है तो व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात इसके कई हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, अर्थात इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से हैं? जैसे आपका पेन है, कॉपी है, किताब है, आपका कोई गोल्ड है, अर्थात कोई आभूषण है सोने का बने हुए, भूमि है, अर्थात आपका मकान है, वो सब कैसे हैं? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक
संसाधन। वे संसाधन जिस पर समुदाय विशेष का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पार्क, सार्वजनिक चारागाह, श्मशान भूमि, कैसे हैं सामुदायिक। कोई तालाब सामुदायिक संसाधन है। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। सामान्यतः सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, अर्थात उस पर कहीं पर हमारी भूमि है, यदि कोई राष्ट्रीय परियोजना के लिए सरकार को कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई सड़क का निर्माण करना है, कोई रेल मार्ग का निर्माण करना है, तो इसे एक्वायर कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। दूसरी चीज आती है राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि वन, रेलवे, कैसे हैं हमारे राष्ट्रीय संसाधन। दूसरा और आता है समुद्र से, स्थल वाले भाग से समुद्र तक 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी है, अर्थात 21.9 किलोमीटर तक की दूरी, जहां पर जल से रिसोर्सों का उत्खनन है किसी देश की सरकार कर सकती है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज समुद्र में 200 नॉटिकल मील से अबव वाला एरिया, जहां पर सभी देश संसाधनों का उत्खनन कर सकते हैं अनुमति के माध्यम से, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात समुद्र में 200 नॉटिकल मील से परे दूरी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है हमारा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अर्थात किसी क्षेत्र, किसी राज्य जहां संसाधन तो उपलब्ध हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा आता है डेवलप रिसोर्स, विकसित संसाधन। अर्थात वो संसाधन जो हमने तकनीक के माध्यम से है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा आता है आपका हमने बात की संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और हमारा भंडार संसाधन। नेक्स्ट है भंडार संसाधन, स्टॉक। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध तो हैं लेकिन तकनीक के अभाव के कारण है, जिनका विकास नहीं किया जा चुका है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है
संचित संसाधन। संचित वे संसाधन जिन्हें भविष्य की जरूरतों की पूरा करने के लिए, वैसे वो भंडार का ही भाग है, रख दिया जाता है, जैसे कहीं वाटर रिजर्व बना दिया गया। नेक्स्ट है, जैसे अभी देश में हालात सीमा पर ऐसे चल रहे हुए हैं, हर देश है पेट्रोलियम का एक रिजर्व भंडार करके बनाकर रखता है। अर्थात रिजर्व रिसोर्स कौन से हैं? वे संसाधन जो भविष्य की जरूरतों की पूरा करने के लिए रखे जाते हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, हमारा पेट्रोलियम भंडार, ये हैं हमारे संसाधनों के प्रकार। अब हम